हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पहले तो आप लोग ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है ना? सबने प्रैक्टिस कर ली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है 1/2 ऑफ 24 एंड 46। इट मीन्स हमें इसको कैसे लिखना होगा? 1/2 ऑफ, सबसे पहले 24 लिखेंगे, है ना? आप सेकेंड टाइम में क्या करना है, जो 1/2 के बाद जो ऑफ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? और इसके बाद लिख देंगे 24। अब 2 से 24 को डिवाइड कर देंगे, यानी नीचे वाली डिजिट से, डिनोमिनेटर से जो हमारा ऊपर नंबर है मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो क्या किया हमने? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये 12 आ गया। अब 1 का और 12 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आया? 12। अब करते हैं सेकेंड पार्ट। तो 1/2 ऑफ 46, सेम इसको भी करना है उसी पैटर्न से। 1/2 इंटू 46, ठीक है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 23। तो सेकेंड का आंसर क्या आया? 23। यानी 46 का अगर हाफ करते हैं तो 23 आता है, और 24 का अगर हाफ करते हैं तो 12 आता है। नेक्स्ट देखिए, अब 2/3 निकालना है, किसका? 18 का और 27 का। तो कैसे करेंगे? 2/3, अब ऑफ नहीं लिखते, हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है? इनटू 18। तो देखिए अब क्या करना है हमको? 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 3 6 जा 18, या इसको हम ऐसे कट कर सकते हैं, 3 6 जा 18। अब जब 6 आंसर हमारा आ गया तो क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ना, तो 6 इंटू 2 कर देंगे। तो कितना आंसर आया? 12। यानी फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया? 12। यानी 18 का 2/3 पार्ट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसी तरीके से 27 का 2/3 इंटू 27, तो 3 9 जा 27, इसको ऐसे लिख लीजिए, 27 डिवाइडेड बाय 3 9 इंटू 2। यानी जो आंसर आता है ना, जो कट होके आ जाता है, उसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऊपर वाली डिजिट का। या हम ऐसे कह सकते हैं कि नीचे वाली से ऊपर वाली डिजिट हमेशा डिवाइड होगी, और ऊपर वाली डिजिट्स का और नीचे वाली डिजिट्स का क्या हो जाएगा? हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी अपोजिट साइड्स की जो डिजिट्स हैं उनका डिवीजन होता है, और सामने की जो डिजिट्स होती है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या आया? 9 2 जा 18 आंसर आ गया, ठीक है? तो इसका आंसर आपका कितना आया? सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर आया 18। इट मीन्स 2/3 ऑफ 27 इज 18, ठीक है? सबको क्लियर हो गया? चले आगे। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मल्टीप्लाई करना है और फिर से इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 इंटू को तो लिखा रहने देंगे। अब इसको देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना ये, तो इसको हम क्या बनाते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 5 5 जा 25, है ना? क्या करेंगे? 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो गया, और उसमें ये प्लस को 1 को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 26, ठीक है? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 26/5, ठीक है? अब क्या करना है भाई? क्या इस 5 से ये 3 या 26 कट हो सकता है? नहीं कट हो सकता। तो हमें क्या करना होगा? ऊपर वाली डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 26/3 डिवाइडेड बाय 5, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6 और एक 7/5। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमें किस में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो हम डिवीजन करेंगे, जैसे हम लोगों ने
अपनी लास्ट क्लास में किया था। 5 1 जा 5, 2 बच गया, 8 को यहाँ लिखेंगे, 5 5 जा 25, कितना बचा 3। आप बस सर्कल घुमाएंगे, ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा हमको, 5 डिनोमिनेटर, 3 ऊपर और 15 होल में। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चले फिर आगे देखो, इसको भी ऐसे ही करेंगे, 6 इंटू 4 करेंगे, 6 इंटू 4 24 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 5 6 7, तो ये कितना हो गया 27। अब क्या लिखेंगे 5 इंटू 27 अपॉन 4। अब देख लीजिए क्या कोई नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाली डिजिट कट रही है, नहीं कट रही है, तो क्या करेंगे 5 इंटू 27 करेंगे और 4 लिखेंगे। ठीक है, अब 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 और 3 13 और ये 4, इसको भी क्या करना है डिवीजन करना है हमको। ठीक है, डिवीजन कर लिया, 4 3 जा 12 और 5 यहां लिखेंगे, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जाता है, फिर से लिखेंगे 4 3 जा 12, 3 रिमाइंडर, फिर से सर्कल। ठीक है, अब क्या करना है 4 डिनोमिनेटर में और रिमाइंडर जो है उसको न्यूमरेटर में और क्वेश्चन को होल में लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ गया। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। चले फिर आगे, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो सेम क्वेश्चन, अभी भी हमें यही करना है, 2 4 जा 8 और प्लस 1 9। ठीक है, तो 7 इंटू 9 अपॉन 4। अब नीचे वाली से कोई ऐसी डिजिट नहीं है जो ऊपर वाली कट रही है, तो सिंपल 7 इंटू 9 अपॉन 4, 9 7 जा 63 अपॉन 4, डिवाइड कीजिए, 4 1 जा 4 और ये 4 5 जा 20। ठीक है, अब डायरेक्ट लिखिए, चलिए सर्कल मत बनाइए, अब डायरेक्ट लिख लिए, डिनोमिनेटर अपनी प्लेस पर आ जाएगा, जो रिमाइंडर है ऊपर आ जाएगा और जो क्वेश्चन है वो होल में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, सेम इसको करना है, 4 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 1 19 अपॉन 3। ठीक है, अभी भी कट नहीं होगा, तो 19 इंटू 4 अपॉन 3 कीजिए, 4 9 जा 36 और 4 1 जा 4 और 3 7 3, क्या भी कट हो सकता है, नहीं कट हो सकता। ठीक है, क्या करना है, अब डिवीजन करना है हमें इसको भी, 76 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6 1 और 3 5 जा 15 1। क्या आंसर आएगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर की प्लेस पर, रिमाइंडर को ऊपर, क्वेश्चन को साइड में। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया है ना। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब जो मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में था उस मल्टीप्लिकेशन को लेफ्ट साइड में दे दिया, करने का पैटर्न अभी भी सेम है, 4 3 जा 12 और 12 में 1 को प्लस करेंगे तो 13, तो 13 अपॉन 4 इंटू 6। अब देखिए यहां पर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस डिजिट को और इस डिजिट को हम किसी एक टेबल से कट कर सकते हैं, यानी किसी एक टेबल में आती हैं दोनों, है ना। किस टेबल में आते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो हमारे पास क्या डिजिट आ गई 13 अपॉन 2 इंटू 3, ये डिजिट आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 अपॉन 2, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, नहीं सॉरी यहां पर आएगा, ये तो 9 रहेगा, 2 4 जा, हाँ कुछ, एक मिनट इसको इरेज करके एक बार फिर से करते हैं। टू से डिवाइड किया 39 को, तो 2 1 जा 2, माइनस किया 1 बचा, 9 को यहां लिखा, अब 2 9 जा 18, 1 बच गया। ठीक है, क्या लिखेंगे
नीचे, रिमाइंडर को ऊपर और क्वेश्चन को होल में। ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, क्रॉस चेक करना मैंने आपको सिखा दिया था कि ये वाला आंसर आपको कैसे चेक करना है कि हमने राइट किया है कि नहीं। 19 इंटू 2 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 19 2 जा 38, 38 में 1 प्लस करेंगे तो 39, और यहाँ पर भी क्या है 39, मिल गया हमें आंसर। इट मीन्स हमने जो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया है वो बिल्कुल राइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3 5 जा 15 और 2 17 इंटू 8, तो 17 इंटू 8 अपॉन 5, 8 7 जा 56 और 8 1 जा 8, 9 10 11 12 13 और ये 5। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब तो आप लोग सीख गए ना मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना कैसे करते हैं। 5 2 जा 10, 3 और ये 6, 5 5 जा 35, 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35, 1 लिख दीजिए, 5 नीचे, 1 को ऊपर और 27 को होल में। क्लियर, सारे क्वेश्चन हो गए 6 के, समझ में भी आ गए है ना, सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था कि 1/2 ऑफ, अब हमें फ्रैक्शन में नंबर दे दिया, तो पहले इनको क्या करना है, हमें पहले इन डिजिट्स को हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इम्प्रॉपर में अगर हम इस वाली डिजिट को चेंज करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11/4। अब इस वाली को भी चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा, 9 4 जा 36 और 38/9। ठीक है, अब 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1/2 ऑफ कितना, 11/4, तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 11/4। तो देखिए, क्या नीचे वाली किसी डिजिट से ऊपर वाली कोई डिजिट कट हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए और नीचे नीचे वाली डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 2 4 जा 8, 11 1 जा 11। अब क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में फिर से चेंज कर दीजिए, या अगर नहीं बोला है तो रहने दीजिए। ठीक है, रहने दीजिए, मत कीजिए। तो हमारा इसका जो आंसर आया यानी 1/2 ऑफ 2 होल 3/4 इज 11/8। ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हो कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 9 10 11। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, फर्स्ट को क्या हो जाएगा, 8 नीचे, रिमाइंडर को ऊपर और 1 को होल में। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड वाले का देखिए, शॉर्ट में करते हैं थोड़ा सा। 1/2 इंटू 38/9, तो देखिए ये जो 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है नीचे वाली डिजिट से ऊपर वाली डिजिट को कट कीजिए, जो भी कट हो रही है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, यानी ये 19 टाइम्स कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 19 इंटू 1, तो 19 1 जा 19 और 9 1 जा 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड करके, 9 9 2 जा 18, 1 कैरी रिमाइंडर सॉरी, तो क्या आंसर आया, 9/1 और यहाँ पर 2। ये हमारा सेकेंड का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5/8 ऑफ, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि नीचे थोड़ा सा स्पेस कम है। 6 3 जा 18, 18 में 5 प्लस कीजिए जल्दी से, 20 कितना होगा, 18 18 में 5 प्लस कीजिए, 19 20 21 22 23/6, और इसको चेंज करेंगे तो 27 और 2 29/3। ठीक है, अब 5/1 के लिए करते हैं, 5/8 ऑफ 23/6। क्या कोई डिजिट ऊपर नीचे कट हो रही है, नहीं हो रही है, तो क्या करना है हमको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना, यानी 5/8 ऑफ 23/6 कितना होगा,
मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और ये 11, ठीक है। 8 6 जा 48, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग चेंज करेंगे, ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लोग चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, ये क्या बनाया था हमने 29/3, तो क्या अभी कट हो रहा है? कोई भी कट नहीं हो रहा, तो फिर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके लिखेंगे। 9 5 जा 45 और ये 4, 5 2 जा 10, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 और ये 8 3 जा 24, ये तो मेरा आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने वर्क दे दिया कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हाफ मैंने सॉल्व कर दिया, अब हाफ कौन सॉल्व करेगा, हाफ को आप लोग सॉल्व करोगे। क्या निकालना है? केवल मिक्स फ्रैक्शन में पैटर्न बता दिया, डिवीजन करना है, रिमाइंडर ऊपर, क्वेश्चन कहाँ लिखेंगे, होल में, और जो हमारा डिवाइजर है उसको नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बैग दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए जा रहे थे, उनकी मदर ने उनको क्या दिया, एक वाटर बॉटल दे दी जो 5 लीटर वाटर कंटेन करती थी, ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, यानी विद्या ने उसमें से 2/5 वाटर पी लिया। प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, बाकी बचा प्रताप ने पी लिया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक। तो सबसे पहले तो हम यहां लिखेंगे टोटल वाटर इन बॉटल या बैग, क्या है 5 लीटर। विद्या ड्रिंक ड्रैंक कितना पी लिया उसने, 2/5 ऑफ 5 लीटर। देखो जो अब अभी हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे थे ना ऑफ वाले, वही तो आ गया भाई, 5 लीटर का 2/5 उसने पी लिया, तो क्या लिखा हमने 2/5 ऑफ 5, तो क्या होगा 2/5 इंटू 5। अब देखिए ये ऊपर 5 है और ये नीचे है, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पी लिया, कितना पी लिया, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो लिखेंगे विद्या ड्रैंक 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर वाटर फ्रॉम द बैग। अच्छा अगर विद्या ने 2 लीटर पी लिया है तो अब प्रताप के लिए कितना बचा, भाई टोटल 5 लीटर था, 2 लीटर तो विद्या ने पी लिया है ना, तो प्रताप के लिए कितना बच गया, 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 लीटर बच गया। तो जो 3 लीटर था वो किसने पी लिया, वो प्रताप ने पी लिया। तो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, क्वेश्चन यही पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी अगर 2/5 विद्या ने पिया है तो प्रताप ने कितना पिया। तो देखिए क्या निकालना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे 5 में से माइनस करेंगे अब 2/5 को, ठीक है, क्या करेंगे 5 में से माइनस करेंगे, यानी जब हमें होल नंबर चाहिए होता तो सिंपल हमने विद्या का निकाल लिया था, विद्या ने कितना पिया पानी, तो 5 लीटर का 2/5 हमने निकाल लिया है ना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन हमसे किसमें पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है। हम उसको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं 3/5, लेकिन हम यहाँ फ्रैक्शन में ही निकालेंगे। देख लेते हैं भाई, विद्या ने कितना पिया था, 2/5 पिया था ना होल में से, ठीक है। अब देखिए कितना वाटर, ऐसे ही लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, अब क्या करेंगे दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ तो 5 है, दोनों कैसे नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, तो 5 का इस तरफ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5 × 5/5 और -2/5, ठीक है। तो 25/5 -2/5, तो कितना हो गया, कितना हो गया
23/5 पार्ट। यानी क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 2/5 अगर विद्या ने पिया है तो हाँ 23/5। बच्चे कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको चलिए उसी मेथड से एक बार करके देखते हैं। इस मेथड से नहीं आ रहा आंसर, है ना, उसी मेथड से करते हैं इसको जिस मेथड से हमने। चलिए यहां पर हम लिखते हैं टोटल वाटर, ठीक है, टोटल वाटर कितना था 5 लीटर। अब विद्या कंज्यूम्ड या विद्या ड्रैंक, विद्या ने कितना पिया, विद्या ने पी लिया 2/5, ठीक है। तो विद्या ने 2/5 ऑफ 5 लीटर पिया था, यानी 2 लीटर उसने पी लिया था। अब प्रताप ने कितना पिया, प्रताप ड्रैंक, भाई 5 में से अगर 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 3 लीटर बच गया। टोटल वाटर कितना था 5 लीटर। क्योंकि हमें फ्रैक्शन में लिखना है, हाँ हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, टोटल वाटर कितना था 5 लीटर। विद्या ने 2 लीटर पी लिया, 3 लीटर बच गया, तो वो 3 लीटर कौन पिएगा, वो 3 लीटर प्रताप पिएगा। तो प्रताप ने कितना पिया 3/5 लीटर, ठीक है। तो प्रताप ड्रैंक 3/5 लीटर वाटर, ठीक है। इसी तरीके से कर देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए हो गया, आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आ गया। वो थोड़ी सी मिस्टेक बीच में हुई थी, लेकिन हाँ अब ये जो वे है, यानी ये जो मेथड है ये प्रॉपर मेथड है। इसी मेथड से सेकंड पार्ट को निकाल देंगे, जितना विद्या ने पी लिया उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो विद्या ने अगर 2 लीटर पिया है तो 3 लीटर कौन पिएगा, प्रताप पिएगा। लेकिन क्योंकि हमें आंसर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमें टोटल नीचे लिखना पड़ेगा। तो टोटल कितना था 5 लीटर, विद्या ने उसका 2 लीटर पी लिया, तो बाकी बचा 3 लीटर, वो यहां पर आ गया, है ना। कहाँ गया पेन, वो यहां पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब आगे के पार्ट इसके हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलो तो फिर कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके, बाय बाय।